दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत में जो पिछली सरकारें थी, अगर वो किसी और देश में विजिट करते थे और वहाँ के लोगों को एड्रेस करते थे, संबोधित करते थे, तो ये जो खबरें हैं ये इंटरनेशनल मीडिया में नहीं आती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता था पिछली सरकारों को। वहीं आज की जो सरकार है उसको इतना ज़्यादा सीरियस लिया जाता है कि भाई दिल्ली में भी अगर पत्ता हिलता है, जी हाँ, दिल्ली में भी अगर पत्ता हिलता है तो उसकी भी खबर जो है इंटरनेशनल मीडिया के बाज़ार में आ जाती है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो नरेंद्र मोदी सरकार अगर जितने बार भी अगर किसी और देश में विजिट करते हैं उसको लेकर काफ़ी बड़ा सम्मान समारोह भी रखा जाता है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार अगर जिस देश में भी विजिट करते हैं उस देश में काफ़ी बड़ा सम्मान समारोह भी रखा जाता है। और साथ ही दोस्तों पूरी दुनिया में भर में ये खबर फैल जाती है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने, जी हाँ, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने संबोधित किया है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि भारत का वर्चस्व और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना ने भी जब से भारत के खिलाफ अपने कदम बढ़ाए हैं तब से दुनिया भर में भारत का अब डंका भी बजने लगा है। क्योंकि दोस्तों भारत ने चाइना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपना हाथ आगे कर लिया है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि पिछली सरकारें जो कि चाइना के हर दबाव को वो स्वीकार कर लेती थी, लेकिन दोस्तों अब बात कर ली जाए तो भारत का जो मोदी सरकार है वो अब किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करती है और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे कि चाइना जो है सो हमेशा से ही वन नेशन वन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए आया है। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ का पूरा सरकार संभालती है और वहाँ की बात कर ली जाए तो लोगों की नहीं बल्कि वहाँ सरकार की चलती है। यानी कि आप जिस तरह से भारत में, जी हाँ, भारत में जो कि लोगों का मत होता है, लोग बैठ सकते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं या तरह तरह की बातें, अगर कभी कभी किसी तरह का माहौल पैदा होता है भारत में तो ये लोग धरने पे बैठ जाते हैं, तो सरकार को बात मानना ही पड़ता है क्योंकि लोगों की अपनी अपनी स्वतंत्रता है भारत में। लेकिन दोस्तों चाइना में बिल्कुल भी ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ की जो सरकार निर्णय लेती है वही अंतिम निर्णय होता है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो कभी कभी लोग जो वहाँ के सड़कों पर अगर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं धरना देने के लिए, तो उन्हें देशद्रोही साबित करके उन्हें जेल में सड़ना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ के लोग भी चाइना के जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, उसके खिलाफ नहीं जाती। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चाइना का एक जो हिस्सा है हांगकांग है। जी हाँ, हांगकांग अलग देश रहना चाहता है, अपना अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन चाइना ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो एक समय था जब अमेरिका ने हांगकांग वाला हिस्सा जो है सो चाइना का सिर्फ उसे देख रेख के लिए चाइना के हिस्से में दिया था कि भाई तुम सिर्फ देख रेख करो, उससे ज़्यादा तुम्हारा अधिकार नहीं है। वहीं दोस्तों अब चाइना ने क्या किया है, काफ़ी टाइम के बाद उस पर अपना अधिकार ही जमाना स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पर अपना कानून लागू कर दिया है, वन नेशन वन पॉलिसी। अब हांगकांग के लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका मुझे यहाँ से आज़ाद करवाओ, चाइना का जो दबाव है वो ख़त्म करवाओ। तो दोस्तों अब अमेरिका की बात चाइना अब सुनने के लिए बैठा नहीं है, क्योंकि चाइना जो है सो अब अमेरिका का भी, जी हाँ, अमेरिका का भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा रहता है। और ऐसे में अमेरिका चाइना से उलझना नहीं चाहता है, क्योंकि चाइना भी काफ़ी पावरफुल कंट्री है। तो इसीलिए दोस्तों अब अमेरिका भी चाइना के खिलाफ नहीं जाना चाहता। वहीं दोस्तों बात कर ले जाए तो भारत, जो कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के गलवान वाली घाटी जब घटना घटी, उस वक्त के बाद से चाइना के खिलाफ भारत भी हो गया और भारत ने भी उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है चाइना को, और यहाँ तक कि पूरी दबाव के साथ उसे घेरता हुआ नज़र आ रहा है। और क्योंकि चाइना की जो हालत है काफ़ी पतली कर दिया है भारत ने, और भारत ने काफ़ी आर्थिक तौर पर उसे नुकसान पहुंचाया है, और यहाँ तक कि उसकी जो इकोनॉमी है धीरे धीरे उसमें गिरावट देखी जा रही है। क्योंकि दोस्तों भारत ने उसकी इकोनॉमी को बड़ी अच्छे से तोड़ के रख दिया है, क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा मार्केट था चाइना का, और भारत ने उसके कितने सारे ऐप्स बंद कर दिए हैं, उसके कई सारे प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से अब चाइना का कुछ चल नहीं पा रहा है, जो कि चाइना काफ़ी उसी के दम पर, व्यापार के दम पर पूरी दुनिया पर दबाव बना रहा था। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो चाइना में, जी हाँ, चाइना में भी अब भारत का तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों बात कर ली जाए तो पहले अमेरिका को, जी हाँ, हांगकांग कहता था कि अमेरिका मुझे चाइना से मुक्ति दिलाओ। वहीं दोस्तों अब भारत का भी, जी हाँ, भारत का भी नाम सामने आ रहा है, जिसमें एक शख्स जिसकी तस्वीर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें वो हाथों में तिरंगा लिए हुए है और वहाँ पर प्रोटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि फ़िलहाल अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा है हांगकांग के लोगों को, तो हांगकांग के जो लोग हैं वो भारत से अपील कर रहे हैं कि भाई हमें सपोर्ट करो। और बात कर ली जाए तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने चाइना के खिलाफ जो स्टैंड लिया है उसके लिए हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। जिस तरह से अमेरिका हम लोगों की आंतरिक तौर पर मदद कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग भी हमारी मदद करें। आप लोग अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग चाइना के चंगुल से आज़ाद हो जाएंगे।
तो दोस्तों इस तरह से वहाँ के लोगों का कहना है कि भारत ने जो चाइना के खिलाफ कड़े कदम लिए हैं, जिससे चाइना का जो आर्थिक स्थिति है काफ़ी डमाडोल हो चुका है और काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा है। और ऐसे में अब चाइना के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए भारत से भी अपना समर्थन मांग रहा है कि भारत के लोगों से, भारत से हमें ये उनका समर्थन चाहिए जिससे हम चाइना से आज़ाद हो पाएँ। तो दोस्तों इस तरह से लोग जो हैं, हांगकांग के लोग हैं जो चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका भी चाइना के खिलाफ नहीं जा रहा, जिसकी वजह से हांगकांग के लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और बात कर ली जाए तो भारत ने जब से कड़े रुख अपनाए हैं चाइना के खिलाफ, चाइना के होश उड़े हुए हैं और इसीलिए भारत को अपना आशा का किरण समझ रहे हैं लोग। इसीलिए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर रुख किए हुए हैं कि भारत हमारी मदद करेगा। वैसे दोस्तों हांगकांग ही नहीं बल्कि ताइवान और कई सारे छोटे छोटे देश हैं जो कि भारत की ओर रुख कर रहे हैं और इसीलिए वो जानते हैं कि चाइना किसी भी तरह का कदम भारत के खिलाफ उठाता है तो भारत उसे नस्ते नाबूद में तब्दील कर देगा, जो कि चाइना के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है और चाइना जहां था फिर वहीं पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इसलिए चाइना भी भारत के खिलाफ किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले उसे ही डर लग रहा है। और यहाँ तक कि जहाँ ने चीन ने भारत के खिलाफ गलवान वाली घटना में जो कदम उठाए थे उसमें तकरीबन 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे या शहीद हो गए थे। वहीं दोस्तों हमारे जो भारतीय जवान थे उन्होंने तकरीबन 40 से ऊपर सैनिकों को मार गिराया था और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई थी, जो कि अमेरिका के खुफिया एजेंसियों ने ये खबर ऊपर की थी और उन्हें पता चला था, जो कि अपने सोर्सेस के मुताबिक कि वहाँ पर 40 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। और बात कर ली जाए, चाइना को पता है कि उनकी जो सेना है वो चॉकलेटी सेना है, जो कि भारत का सिर्फ एक झटका भी नहीं झेल सकती। तो दोस्तों ऐसे में भारत के को लेकर उन्होंने ये भी खबर साफ सामने नहीं आने दिया कि उनको कितना सैनिक मरा है, क्योंकि वो जानता था कि अगर हम लोग बताते हैं कि हमारे इतने सैनिक मरे हैं तो हो सकता है कि भारत का मनोबल मेरे प्रति और भी ज़्यादा दुगना हो जाए, और इसीलिए उन्होंने ये खबर को अंदर ही अंदर उसे रख लिया। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो ऐसे में चाइना जो है सो काफ़ी तरह से, जहाँ कूटनीतिक तौर पर काफ़ी तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों भारत उसके हाथ में कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारत जो है सो बाकी मुल्कों की तरह नहीं है जो कि उससे कर्ज लेता फिरे और बात कर ली जाए उन पर बाद में दबाव बनने दे। दोस्तों भारत जो है सो उसके खिलाफ चाइना का कोई भी चाल नहीं चलने वाला है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है कि जैसे चाइना में हांगकांग या ताइवान जो कि छोटे छोटे से हिस्से हैं वो अलग अपना देश बनाकर रखना चाहते हैं और चाइना से अलग रहना चाहते हैं, क्या उनका भारत को समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और क्या भारत को चाइना के दुश्मनों को अपनों में मिलाकर रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।